जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। फिर कई बार साधक कमेंट करके कहते हैं गुरु जी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला, इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। आप बेल आइकन अवश्य दबा लें, उसको भी आप ऑल कर दें। तो चलिए, इस तेल की दीपक द्वारा आप नोटों की बारिश करा सकते हैं। यदि आपने ये तेल आपके दीपक में जलेगा, इधर नोटों की बारिश होगी। तो ऐसा कई बार लोग कहते हैं कि चुटकी बजाओ, नोट बरसाओ, या 3 ताली बजाओ, नोट बरसाओ। तो इस तरीके की साधनाएं थोड़ी बकवास लगती हैं, लेकिन ये जो दीपक वाली साधना है जब विशेष है, किसी भी अमावस्या के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं ये। तो इसमें क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, सब थोड़ा सा नोट कर लें। आपको इसमें जो है ना, एक तो आपको इसमें लगेगा पीतल का गोल, मतलब ऐसा दीपक गोल आकृति का, जैसे कि आप तवा होता है, तवा देखा हो आपने, ऐसा गोल नीचे बिल्कुल चिकना होगा, जिससे वह उठ सके जमीन से थोड़ा। और हल्का दीपक होना चाहिए, पीतल का हल्का, बिल्कुल लंपट पंपट टाइप का, ज़्यादा भारी बजनी ना हो। तो तवा टाइप आकृति का आपको दीपक लेना है। देखो हम बताते हैं सब, पूरा जितना भी होता है सही विधि विधान और उससे चलेगा कोई भी साधना तो सफल होगी 100%। कई बार क्या होता है कि जो साधना में जो सामग्री, जो समय, जो माला बताते हैं उसका उपयोग सही नहीं हो पाता, तो साधना सफल नहीं हो पाती है। तो इसमें आपको एक पीतल का दीपक लगेगा, और आपको जो है ना 3 कलश लगने वाले हैं। एक गुरु का कलश रहेगा, एक प्रेत का कलश रहेगा, एक आपके कुल देवता का कलश रहेगा। तो 3 कलश लगेंगे, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये आपको रखना है जरूर। और एक पीतल का दीपक रहेगा। साधना का काल रहेगा वह रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। और इसमें जो नैवेद्य लगने वाला है वह क्या लगेगा, नैवेद्य, नैवेद्य में कुछ लगने वाला नहीं है, सिर्फ इलायची दाने होते हैं, वो लगेगा सिर्फ नैवेद्य में। और वो भी इलायची दाने कैसे चढ़ाना आपको, ये दीपक में आपको एक इलायची दाना डालना है। जैसे आपकी 10,000 मालाएं हो जाए, एक दीपक में डाल देना है, ऐसे आपको डालते जाना है इलायची दाने का। तो सबसे पहले तो आप अपने गुरु के कलश का पूजन करेंगे। तो रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर 51 माला गुरु के कलश की कर देंगे, जिससे आपकी देह की सुरक्षा हो। और आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करने के बाद एक लौंग, इलायची, सुपारी, एक बतासा, एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के आप उसको अर्पित कर दें। और अपने गुरु से आज्ञा ले लें कि मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ तेल के दीपक द्वारा नोटों की बारिश करने की, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहते हुए आप अपने कुलदेवता से आगे बढ़ेंगे। प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे, रोटी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा के उनको एक पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी, उस पर एक बतासा, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उनको रखते हुए आप उनसे प्रेतराज से प्रेतराज से आप आज्ञा लें कि मैं तेल के दीपक द्वारा नोटों की बारिश की साधना करने जा रहे हैं, तो आप मुझको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा आप प्रेतराज से थोड़ा सा आज्ञा ले लें। फिर अपने कुलदेवता को आप कुलदेवता के कलश का पूजन करें। तो रोड़ी, इच्छा, चंदन, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर आप और पुष्प चढ़ा दें, एक पान का पत्ता दें, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा उस पर रखते हैं और 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के और अपने कुलदेवता को चढ़ा दें। और कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्य से आप आशीर्वाद ले लें कि मैं फलानी चीज़ की साधना करने जा रहा हूँ। इस तरीके से आप साधना करते जाएंगे। और अब जो दीपक में जो तेल
हमने बोला था ना कि जो नीम का तेल रहेगा इसमें, नीम का तेल, तो नीम का तेल आपको लाके दीपक में भरना है, और पीतल का दीपक रहेगा तो उसमें आपको भरना है, और चौमुखी दीपक बनाना है, चारों मुखी वाला, चार मुखी वाला दीपक। तो चार मुखी वाला दीपक जलाना है, और दीपक में आपको एक इस साइड आग लगाना है, और एक उस साइड पीछे साइड आग लगाना है, दो साइड आग जलाना है। और इस तरीके से आप उसको साधना करेंगे। तो सबसे पहले जो दीपक है ना, तो दीपक के नीचे आपको एक आकृति बनाना है। कैसी आकृति? कैसी? नीम की पेड़ जैसी आकृति बनाना है, और नीम का ही तेल जलाना है उसमें, और दीपक का आपको पूजन करना है। रोली अक्षर चंदन कुमकुम चंदन इत्यादि लगाकर आप उसका पूजन कर दें। एक पान का पत्ता दें, लौंग इलायची से पाड़ी, बतासा, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा जो भी हो आपके पास, वह दीपक को अर्पित कर दें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 51,000 बार जाप करना है। जैसे ही आपका ये जो साधना कर रहे हैं, जैसे ही आपकी साधना सिद्ध होगी, तो दीपक आपका ऐसा ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। तो जैसे ही आपको ये ऊपर नीचे होने लगेगा, तो आप उससे तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि आप मेरे लिए सिद्ध हो गए दीपक। तो दीपक जी महाराज आप उनको सिद्ध हो गए। इस तरीके से आप उनसे चाहें तो नोटों की बारिश भी करा सकते हैं। आप चाहें जितना आप पैसा चाहें, आपको 10,000 की ज़रूरत है तो 10,000, 20,000 की ज़रूरत है 20,000, 30,000 की ज़रूरत, लेकिन एक्चुअल में जितनी आपको ज़रूरत है उतनी बोलना। अगर आपने झूठ बोला तो ये साधना आपकी खंडित हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़रूरत पड़े उतना आप उससे धन मांगते जाए, मतलब उतना वो आपके नोटों की बारिश करता जाएगा। तो आपको ये साधना विशेष रूप से गुप्त जगह पर करना है, जहाँ अंधेरा कमरा हो, मतलब आपका कमरा अकेला हो और कमरे में कोई का आना जाना नहीं हो, और जो दीपक पर भी किसी की निगाह न पड़े घर में, यहाँ तक कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, या किसी की भी निगाह न पड़े। ये दीपक बिल्कुल गुप्त रहेगा। यह दीपक बिल्कुल अलादीन की चिराग की तरह रहेगा कि आपको इधर इसको घिसा तो इधर आपके पास धन की प्राप्ति। तो ये बिल्कुल अलादीन की चिराग की तरह रहेगा। तो इस दीपक को आपको किसी को इस बारे में बताना नहीं है, और इस दीपक को आपको दुका के अपने भगवान के अलमारी में रख देना है, जहाँ आप पूजा पाठ करते हो। तो इसको आपको इस पे किसी की निगाह नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी दीपक पे भी किसी की निगाह पड़ गई तो ये तो भी खंडित हो जाएगा। तो इसको दीपक को आपको सिंहासन के नीचे, अगर सिंहासन नहीं है तो अलमारी, भगवान की अलमारी में एक लाल कपड़े में लपेट कर रख देना है। क्योंकि ये जो साधना है ना दीपक की, ये बहुत ही जल्दी खंडित हो जाती है। साधना काल में किसी संपर्क में न रहें। जो साधना जितने दिन चले आप मौन धारण कर लें, किसी से बोले ना, किसी को बताए ना, तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये साधना 100% सफल होगी, ये गारंटी हमारी है। तेल की दीपक की साधना अगर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल विधि विधान जो भी हमने बताया उस तरीके से आप करते जाएंगे, आपको साधना बिल्कुल 100% सफल हो गई। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।